नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अक्सर लोग पूछते हैं पैसा जा कहाँ रहा है। मैं कई बार अपने वीडियो में तरह तरह से इतना सारा, अगर एक व्यक्ति की ही सीमा होती है, कितनी जानकारियाँ, जहाँ देखो वहाँ से सरकार की पैसे की जो इच्छा है ना, पैसे इकट्ठे करने की, वो कमी नहीं हो रही है। और जहाँ जनता को देने की बात आती है, सरकार का हाथ हमेशा सिकुड़ता चला जाता है। आज फिर एक खबर है और ये खबर बताती है कि आपका सड़कों पर चलना और महंगा होने वाला है। यानी रोड टोल जो होता है, टोल टैक्स होता है, वो आपसे ज़्यादा लिया जाएगा। कैसे ज़्यादा लिया जाएगा, इसको हम समझेंगे और ये भी समझेंगे कि भाई कहीं तो कोई चीज़ हो जहाँ पे सरकार रियायत बरते। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को बुला लीजिए, मैं अभी आया। दो 2014 में मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनते हैं, सबसे पहला ऐलान उनके प्रधानमंत्रित्व में जो सबसे ज़्यादा चतुर सुजान मंत्री बताए जाते हैं, नितिन गडकरी जी, उनकी तरफ से आता है। गडकरी साहब कहते हैं कि इस देश में जैसे ही किसी सड़क के निर्माण के पैसे वसूल हो जाएंगे, टोल कलेक्शन बंद कर दिया जाएगा। 10 साल होने वाले हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया किसी कोई 10-5 सड़कें तो हों जिनका टोल कलेक्शन कम हो जाए। लेकिन अब एक खबर आई है। खबर यह है कि अब केंद्र सरकार ने जो फैसला दिया है कि NHAI की योजना है, उसका टोल खत्म भी हो जाएगा, मतलब उसके पूरा पैसा वसूल हो जाए। क्या होता है, BOT होता है, उसमें होता है बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। आप सड़क बनाइए, उसको चलाइए, और जब आपका जितने साल आपको चलाने को दिए उतनी चला ली आपने, अब आप जाइए, अब सरकार के पास वो आ जाएगा। तो जब सरकार के पास आ जाता है, पैसे वसूल हो जाते हैं, तो अभी तक का नियम ये था कि उस पर टोल कम कर देती है सरकार। लेकिन अब 100% टोल ही लिया जाएगा। यानी अगर ठेका खत्म हो जाएगा तब भी जितना टोल लिया जा रहा था उतना ही सरकार वसूल करती रहेगी। यानी कुछ टोल प्लाजा हिंदुस्तान में जिनके पैसे की रिकवरी हो चुकी है, जो पुरानी सड़कें हैं, उनके ऊपर भी अब 100% टोल लगेगा। इसके साथ साथ जो टोल है उसको बढ़ाने का भी अधिकार होगा, और जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होगा, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी थोक मूल्य सूचकांक होगा, यानी होलसेल में जितनी महंगाई बढ़ रही होगी उसके अनुपात में ये टोल की दरें बढ़ा सकते हैं। अब तक क्या होता था कि जैसे ही आपका पैसा वसूल हुआ 40% कम हो जाता था। अब आप बताइए कि क्या हो गया, एक नया आपके साथ लगा दिया ना। और मैं कई बार याद दिलाता हूँ, जब भी आप टोल पे जाएं, अक्सर आप सबसे ऊपर वाली 2 लाइन देखते हैं जिसमें आपकी कार होती है या वो होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रैक्टर, बस देख लेते हैं। सबसे नीचे वाली देखा कीजिए, जो 16-18 पहिए के ट्रक हैं, जिनमें आपका सामान आता है, घर का सामान भी आता है, मशीनरी आती है, वो एक एक जगह पे 4-4, 5-5 हज़ार तक टोल दे रहे हैं। कितना पैसा सरकार जो है वो वसूल रही है। और हालत ये, उसके बावजूद अब देखिए, सरकार जो है उसका लॉजिक बड़ा रोचक है। वो कह रही है कि इसलिए हमने 100% किया है कि साहब 5 साल बाद सड़क का खर्चा बढ़ जाता है मेंटेनेंस का। तो जो सड़क नई बनाई गई थी उसमें जो खर्चा लगा था, क्या उतना ही खर्चा मेंटेनेंस में लगेगा? क्या बकवास है। मतलब जिस आदमी ने एक पूरी सड़क बनाई है और सड़क का पैसा वसूलने के लिए वो जितने पैसे वसूल कर रहा है, वो मेंटेनेंस पे खर्च करने के लिए वो उतने पैसे वसूल करेगा। सरकार का लॉजिक है, मेरा नहीं है। अब हालत ये है कि बहुत सारे लोग, हमारे बीच के लोग, हमारे दोस्त, व्हाट्सएप ग्रुप में साथी, सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में, पड़ोसी के व्हाट्सएप ग्रुप में, घर परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। भाई फैसिलिटी चाहिए तो पे करना पड़ेगा। भाई कितना पे करना पड़ेगा? क्या पे ही करते जाएं? रेलवे का हालत ये है कि जहाँ जाने का कभी 700 रुपये, 600 रुपये लगा करता था किराया,
अब 2000 रुपये के आसपास हो गया है। पैसेंजर ट्रेनें करीब करीब ख़त्म कर दी गई हैं, उनकी जगह पे कुछ और नाम दे दिया गया है, मोटी वसूली कर रहे हैं। जहां आप देखें पेट्रोल पे कितना भी कच्चा तेल सस्ता हो जाता है, पेट्रोल डीजल का दाम कम नहीं होता है। हर तरफ सरकार जो है ना पैसा 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 लिए जा रही है। अब ऊपर से ये दशा और इसलिए बिगड़ने वाली है कि 60 किलोमीटर में तो टोल प्लाजा लगा रखा है। अब सरकार आने वाले समय में कह रही है हम टोल प्लाजा भी हटा देंगे, यानी आप गाड़ी से जा रहे होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कब कितने कितने पैसे कट गए हैं। जब आप पहुंच जाएंगे घर पे तो पता चलेगा कि भाई साहब मेरे तो बहुत सारे पैसे टोल में कट चुके हैं। ये पूरी की पूरी स्थिति जो है ना वो लगातार आपको ये एक एहसास करा रही है। अब हम ये समझते हैं कि भैया इतने पैसे जा कहाँ रहे हैं। एक तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई पीएम केयर में, कोई कहता है अडानी जी के पास, लेकिन ये मसला वैसा नहीं है। ये मसला ऐसा है कि सरकार जो है ना उसकी गलत नीतियां, कड़वी बात लगेगी लेकिन एक बात बताइए, जब आप करप्शन कहाँ होता है, सरकार में करप्शन कब होता है? अगर सरकार कोई काम ना करे तो करप्शन होगा क्या? अड़ंगे लगा लगा के कुछ पैसे बना लेंगे, लेकिन अगर वो ठेके दें, ठेके में कमीशन लें, सड़कों पर निर्माण हो, बहुत सारा निर्माण हो, उसमें 1 के 10 गुने वसूले जाएं। अभी अभी एक द्वारका एक्सप्रेसवे की खबर आई थी, सीएजी का खुलासा था, और इस पूरे वीडियो के बीच में बता दे रहा हूं कि जिन जिन लोगों ने सरकार की पोल खोली थी सीएजी के अधिकारियों ने, उन सब का ट्रांसफर कर दिया गया है, हटा दिया गया उनको। और बड़ी संख्या में सीएजी में एक आदेश आया मौखिक रूप से कि आप फील्ड ड्यूटी पे ना जाएं, यानी ऑडिट ना करें, ये कह दिया गया। क्योंकि ऑडिट करोगे तो पोल खुलेगी सरकार की अगले आदेश तक, तो 2019 तक तो भैया अधिकारियों ने कहा कि ठीक है आप लिखित में तो मुर्मू साहब जो हैं वो पुराने मोदी जी के पुराने साथी हैं, गुजरात कैडर के हैं, वो लिख के देने को तैयार हैं। एक तरह वहां चल रहा है, इससे पता लगता है। तो ये जो बैड मैनेजमेंट है किसका, एनएचएआई का, वो इसमें सामने आता है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एनएचएआई के कर्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एनएचएआई को सरकार पैसे देने को इनकार कर चुकी है कि इनको और पैसे और कर्जा नहीं लेने देना है। वित्त मंत्रालय ने कह दिया है। देश के हाईवे बेचे जा रहे हैं पैसे की रिकवरी के लिए। अब आप कहेंगे साहब हाईवे बनाया तो खर्चा होगा। हाईवे बनता है, कुछ भी काम होता है तो उस काम के अंदर गोबर भी गिरता है तो मिट्टी लेके उठता है। और अगर आप अंधाधुंध कोई निर्माण करोगे तो ऐसे ही नहीं करोगे, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया आप करोगे तो किसी न किसी मकसद से करोगे। अब ये बात अंदाजा ही लगा सकते हैं आप, सीधे तो बोल नहीं सकते हैं कि साहब कमीशन खा लिया इन्होंने और कमीशन खाने के चक्कर में बहुत सारे हाईवे बना दिए, तो नहीं बोल सकते। अंदाजा लगा सकते हैं, आपकी राय हो सकती है, मेरी समझ जो है वो आपसे बात कर रहा हूं। अब हालत यह है कि जो नीति आयोग है उसको इनके ऊपर अंकुश लगाना पड़ा है। 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा हो गया एनएचएआई के ऊपर, और उसको देखते हुए अब ये कहा है नीति आयोग ने कि भैया अब और नहीं। ये जो कर्जे होते हैं, ये कर्जा ऐसा एनएचएआई पे कर्जा नहीं है, ये सरकार का कर्जा बढ़ रहा है। मोदी सरकार जब आई थी तब से लेके अब तक देश का कर्ज 3 गुना हो चुका है, ये स्थापित सत्य है। और सरकार का कर्ज ऐसी चीजों से बढ़ रहा है। अब हुआ ये है कि उसके लिए बाकायदा निगरानी वगैरह के लिए एक ऑफिस होता है, और वो होता है कि विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग ऑफिस। उसने जो है ये कहा है कि उसने बाकायदा टेंडर जारी करके कंसल्टेंट की सलाह मांगी है कि इनकी जो है जांच की जाए। अब देखिए इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ये भी हो सकता है कि गडकरी साहब का रिश्ता मोदी जी से ठीक नहीं है, और बहुत पहले से ठीक नहीं है। मैं आपको एक दिन पूरा वीडियो बता चुका हूँ कैसे संजय जोशी और कैसे संजय जोशी को मोदी जी ने हटवाया था, और कैसे गडकरी साहब के अध्यक्ष रहते वो वापस आए थे, कैसे मोदी जी अड़ गए थे, और संजय जोशी के मामले में गडकरी साहब को कदम पीछे खींचना पड़ा था। इस सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। और इस सारी चीज़ों के बीच में ये पता चलता है कि एनएचएआई के कर्ज को लेकर अब सरकार सेंसिटिव है। सरकार कह रही है आप और कर्जा नहीं ले सकते, और अब जांच कराई जा रही है। और इसके जरिए 23,797 करोड़ रुपए का जो कर्ज था
2014 में वो 3 लाख, अब देखिए जो कर्ज 23,798, 24,000 मान लो गोल गोल करके, वो मार्च 2024 तक 3,48,000 करोड़ रुपए हो गया। 23,000 24,000 का कर्ज 3.5 लाख रुपए का हो जाएगा। आप सोचिए, करोड़ दोनों के पीछे जोड़ लीजिए, जो 23,000 24,000 करोड़ थे वो सीधे जाकर करीब 3.5 लाख करोड़ हो गए, 10 गुने से भी ज्यादा। तो अब आप अंदाजे कार्यशैली जो है वो गडकरी जी की देख लीजिए। अब ये कर्जा जब होगा तो गड़बड़ तो होगी होगी, और ये फंस गया मामला। 2021-22 में एनएचएआई का जो एक्सपेंडिचर है वो उसका इंतजाम 37,350 करोड़ रुपए सरकार के खजाने से बजट में आवंटन होता था, और 65,000 करोड़ रुपए, यानी जितना पैसा है उससे भी कहीं ज्यादा, उसका 10% और लगा लो, बाजार से उधारी से लिया गया था पिछले साल। अब आप अंदाजा लगाइए, इतना ज्यादा कर्जा अगर आपके ऊपर होगा तो आप जिंदगी कैसे जियोगे? जो आप कमाते नहीं हो उससे ज्यादा ईएमआई जा रही है, ये केस वो हो गया है। और क्यों जा रही है? क्योंकि आपने कमाई तो की नहीं, आपने घर में क्या किया, जो जो चाहिए था वो खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, सब खरीद लिया, कमाई है नहीं। किस लिए खरीद लिया? भाई मैं बंगला बनाऊंगा तो थोड़ा कमीशन हो जाएगा, गाड़ी खरीदूंगा थोड़ा कमीशन हो जाएगा। हिंदुस्तान में सिस्टम ऐसे ही चलता है, इसलिए देखते होंगे सरकार निर्माणों पे बहुत तेजी से भागती है, जल्दी से हमसे कुछ बनवा लो, सड़क बना दें, ये बना दो। एक डिपार्टमेंट नहीं कर पाया, दूसरा डिपार्टमेंट कहता है मेरे पास बजट है, मेरे को दिलवा दो ये प्रोजेक्ट। ये होता है, आज से नहीं हो रहा है, पहले से चला आ रहा है। खैर, अब इस बार इसको लेके जो है ये एक इंस्टीट्यूशन इवेल्युएशन होगा एनएचएआई का, और इन सारी चीजें, ये मैं आपको ये पूरी जो खबर है ये केवल एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। 1,41,190 किलोमीटर देश में हाईवे हैं, और ये सिर्फ 2.2% हैं जो टोटल सड़कें हैं उसका। यानी आपने 2.2% सड़कें बनाने पे इतना कर्जा ले लिया है कि इस देश में अब सरकार घबराने लगी है आपके कर्जे से, गडकरी साहब। और जब आप इतना सारा कर्जा लोगे, अब आपने हाईवे कहा कि हम बेचेंगे, उसमें भी लोगों ने रुचि नहीं दिखाई, अभी पिछले दिनों खबर आई थी। अब आपने ये नया पैंतरा निकाला है कि भैया पैसे वसूल हो गए, सब कुछ हो गया, तो 40% जो कट कर देता है वो भी नहीं होगा, पूरा वसूल हो जाएगा। अब की बार किसकी सरकार? ये किसकी सरकार है? मेरी सरकार है? आपकी सरकार है? किसकी सरकार है? मैंने आपसे कहा कि एक तरफ तो सरकार बहुत सारे पैसे लिए जा रही, दूसरी तरफ इसकी सब्सिडी खत्म कर दो। केवल एक एलपीजी में उन्होंने चुनावी कारणों से भी कम की है, वरना हर तरफ से तो सरकार जो है वो अपनी छूट खत्म करना, ये करना, वो करना, सारी सब्सिडी खत्म। मतलब मैं अगर बनाने बैठूं, लिस्ट बनाऊं तो फिर 50-100 की लिस्ट बन जाएगी, जो भी है। लेकिन बहरहाल सीधी सी बात यह है कि अब आपका टोल का खर्चा ज्यादा होने वाला है। टोल का खर्चा होने का मतलब ये नहीं है कि आप 6 महीने में आप अपने घर जाते हो, 4 महीने में तो टोल कम लगेगा। इसका मतलब ये है कि जब टमाटर आपके पास आएगा, जब गेहूं आपके पास आएगा, जब प्याज आपके पास आएगी, तो महंगी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।